हे दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फो बेयर में। दोस्तों 16 ऑफ नवंबर है और लगभग 4:30 बज चुके हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं फेडरल बैंक के बारे में, एनालिसिस करेंगे फेडरल बैंक के बारे में। साथ ही साथ और भी काफी सारी चीजें देखेंगे और यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग का मौका बन रहा है। बहुत बढ़िया मौका है दोस्तों पैसे कमाने का। तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा क्या बाइंग होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में बाय करना है आपको, क्या एक रेंज टारगेट होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस रखना है और कितने दिन तक का आपको होल्ड करना है। पूरी बातें बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि शेयर को समझना कैसे है, एनालिस कैसे करना है शेयर को, और साथ ही साथ में कौन से टूल्स और टेक्निक्स हम लोग यूज करने वाले हैं। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो रहने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जो है उसे क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आपको जो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों हमने हमारा टेलीग्राम चैनल भी चालू किया हुआ है, काफी लोग उससे जुड़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां से आप जो है हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों बात कर रहे थे फेडरल बैंक के बारे में। देखिए सारे बैंक फिलहाल काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं काफी दिन से बैंक, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक खास करके बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। इंडस बैंक ने काफी बढ़िया रिटर्न दे दिया है। और साथ ही साथ पूरे बैंक की जो पूरी एक ग्रुप जो है, उन्होंने भी बढ़िया रिटर्न देना शुरू कर दिया है। तो ऐसे टाइम पे ये जो छोटे छोटे बैंक है, जैसे फेडरल बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, ये ज्यादा तो नहीं दौड़ पाएंगे, बट कुछ समय तक ये बिल्कुल दौड़ेंगे। तो इसका फायदा हमें यहाँ पे जरूर उठाना चाहिए, स्विंग ट्रेड करना चाहिए। स्विंग ट्रेड बेसिकली तब किया जाता है दोस्तों जब हमें एक मौका मिलता है एक छलांग लगाने का। तो वहां पर उस छलांग का फायदा जो है वो हमें बिल्कुल उठाना चाहिए। आज जब फेडरल बैंक की बात आती है, तो फेडरल बैंक फिलहाल एक ऐसे लोकेशन पे है या फिर ऐसे स्पॉट पे आकर के खड़ा हुआ है जहां से ये जंप कर सकता है, और उस जंप का फायदा हमें जरूर उठाना चाहिए। जंप जो है वो जनरली 15 से 20 पॉइंट का होता है, और 15 से 20 पॉइंट का जंप एक बहुत बड़ा जंप माना जाता है जब छोटा शेयर कोई ऐसी तरह की जंप लगाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से मैं इसको प्लान कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद अपना एक क्वांटिटी इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूं। और अभी इस चार्ट को देख करके मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूंगा और किस तरह से मैं अपना एक जो है एक टारगेट जो है वो प्लान कर रहा हूँ। पहले मैं आपको दोस्तों समझा दूं डिटेल्स उसके बारे में। ठीक है, फेडरल बैंक है, मैं अभी जो हूँ टिकर टेप पे हूँ। तो यहाँ पे एक जनरल एजम्पशन है कि देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है, तो ये ग्रीन सिंबल है। ये मतलब वॉरेन बफेट का फर्स्ट रूल है कि इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे शेयर को बाय करना चाहिए। तो वो जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ वो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। दूसरा, एफडी से बेटर रिटर्न दे रहा है, मतलब मैं अगर इन्वेस्टेड भी रहूंगा तो कोई टेंशन नहीं है। डिविडेंड ये मुझे नहीं देता है, क्योंकि उतना अट्रैक्टिव डिविडेंड है। लास्ट डिविडेंड शायद उसे 2017 या 2007 में दिया था मेरे ख्याल से। एंट्री पॉइंट बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि शेयर अभी बहुत नीचे है और साथ ही साथ इसको वो अभी बढ़ने के मूड में है, आगे जाने के मूड में है। तो यहाँ पे जरूर एक बाय बनता है। कोई लीगलिटी में फंसा नहीं है, कोई सेबी की नजर नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्लीन शेयर है। तो आप इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बेसिकली दिखाना चाहता हूँ, ओवरऑल एक आइडिया दूं आपको। तो यहाँ पे देखिए 82% एनालिस्ट जो है वो आपको बोल रहे हैं आपको इसके में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बैंक का अगर पी आप देखोगे दोस्तों तो 7.13% है, जबकि सेक्टर का पी देखोगे दोस्तों तो 24.49% का है। तो यहाँ पे काफी सस्ता ये शेयर आपको कंपैरिजन में मिल रहा है, काफी सस्ता। और अगर आप देखोगे तो अपने दूसरे बैंक की कंपैरिजन अगर करते हो इसके साथ में, तो काफी सारे बैंक जो है, बड़े बड़े बैंक जो है वो 4 डिजिट में उनका शेयर है, ये आपको 2 डिजिट में मिल रहा है, साथ ही साथ जंप के मूड पे है। आप अगर इसका परफॉर्मेंस देखोगे, लास्ट डे परफॉर्मेंस अगर देखोगे, तो भी आपको एक ग्राफ दिखाई देता है, पूरा का पूरा ग्राफ जो है ग्रीन में दिखाई दे रहा है। तो वो एक अच्छा संकेत होता है कि भाई यहाँ पे सेलिंग के मूड में फिलहाल कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सुबह 9 बजे से लेकर के 12:30 तक जो है वो ओपनिंग प्राइस से नीचे शेयर चला गया, इसलिए ये लाइन जो है हमें रेड दिख रहा है। और जैसे ये ऊपर निकलना शुरू हो गया, लाइन जो है ग्रीन हो गया, यानी एट द एंड ऑफ द डे लोगों ने इसे खरीदा है। ठीक है। अब दूसरी एक चीज आपको बताना चाहता हूं मैं, स्क्रीनर पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो सबसे बड़ी 2-3 चीजें मैं फोकस करता हूं, वो मैं आपको बता दूं। देखिए स्टॉक जैसे मैंने बताया कि इसका P7 के आसपास है, इसका आरओसी जो है यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो है 6.38% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 11% का है,
ईपीएस बढ़िया 8 रुपए का ईपीएस दे रही है। पिछले 5 साल से इसका प्रॉफिट ग्रो कर रहा है 8 साढ़े 8% से, और पिछले 3 साल से इसका प्रॉफिट 22% से ग्रो कर रहा है। जबकि इसका सेल्स 5 साल पहले ग्रो किया करता था 12% से, 3 साल हो गया, अभी ये 15% हो चुका है। यानी बैंक ग्रो भी कर रहा है, साथ ही साथ प्रॉफिट भी बना रहा है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा। देखिए ये प्रॉफिट है जो बढ़ती है, इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है या परफॉर्मेंस है बैंक, आप देख सकते हो काफी ज्यादा बढ़ते हुए ही हमें दिख रहा है, ग्राफ ऊपर ही ऊपर जा रहा है। अब मैं और एक चीज दिखाऊंगा मैं जिसपे ज्यादा फोकस करता हूँ, वो है बैंक के पास होने वाला पैसा। अगर आप देखोगे यहाँ पे बैंक के पास कैश की अगर बात करते हो दोस्तों, कैश फ्लो में तो बैंक के पास 2704 करोड़ रुपए का स्टोरेज है, कैश फ्लो है बैंक के पास, नेट कैश फ्लो, जो पिछले साल के सालों से कहूंगा मैं काफी ज्यादा है। तो एक चीज क्लियर दिखाई दे रही है कि बैंक के पास पैसा है। अब यहाँ पे आरओई आप देख रहे हो, आरओई जो है वो पिछले 4-5 सालों से ग्रो कर रहा है 8, 10, 9, 10 और 11%। तो यहाँ पे बैंक अच्छी खासी ग्रो कर रही है। और साथ ही साथ इस बैंक में अगर आप इन्वेस्टमेंट देखोगे तो काफी बड़े लोगों का इन्वेस्टमेंट भी है। राकेश झुनझुनवाला सर का भी फेडरल बैंक में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मेरे ख्याल से राधा किशन दमानी सर का भी एफडी में इन्वेस्टमेंट है, ये एफबी में इन्वेस्टमेंट है। तो एक पॉजिटिव संकेत है कि बड़े लोगों का भी इन्वेस्टमेंट है, साथ ही साथ में बैंक ग्रो भी कर रहा है। तो अगर आप होल्ड करना चाहते हो, आप लंबे पीरियड के लिए भी बैंक को होल्ड कर सकते हो। बट मैं ऐसे शेयर्स को लंबी रेस का घोड़ा नहीं मानता हूँ, क्योंकि रिस्क एपेटाइट डिपेंड करता है। राकेश झुनझुनवाला हो गए या राधा किशन दमानी हो गए, इनका रिस्क एपेटाइट जो है वो बहुत बड़ा है, तो इनके कंपैरिजन में हम लोग उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं रिस्क को। तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ ऐसे शेयर जनरली। अगर आप सोचते हो कि लंबे दौर के अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। मैं शॉर्ट टर्म स्विंग इसके लिए ऐसे शेयर जो है वो बिल्कुल रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप बड़ी क्वांटिटी ले सकते हो और साथ ही साथ में बढ़िया पैसा भी कमा सकते हो। अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। चार्ट देखिएगा दोस्तों, एक नया टूल लगाया हुआ है यहाँ पे आज मैंने। आप देख रहे हो हमेशा की तरह बोलिंजर बैंड है, वॉल्यूम है, एमएससीडी है, आरएसआई है, लेकिन साथ में ऑसम ऑक्सीलेटर करके भी एक मैंने नया टूल लगाया हुआ है। जैसे ये टूल के बारे में पहले आपको बता दूं, ये टूल हमें बताता है शेयर का ट्रेंड क्या है, क्या शेयर अभी भी बेयर में है या बुल ट्रेंड में है, ये शेयर में बताता है। जब भी ये ग्रीन, ये जीरो लाइन है, अगर आप देख रहे हो मेरा कर्सर का पॉइंटर जो है वो जीरो लाइन पे है, जब भी ये स्टिक्स है ऊपर रहेंगी तो आपको पता चलेगा कि ये बुलिश मोड में है। जैसे ही ये नीचे जाना शुरू करेंगी, आपको पता चलेगा कि शेयर जो है भी बेरिश मोड में जा चुका है। ठीक है, अब इस शेयर की बात करते हैं। आप देख सकते हो शेयर यहां से यानी कम से कम जून से लेकर के आज तक एक रेंज में फंसा हुआ है, जो कि है 46 से लेकर के 59 तक का। काफी बार इसने 59 का जो रेसिस्टेंस उसको ब्रेक करने की कोशिश भी की है, 1, 2, 3, 4 और आज 5वीं बार। और रेसिस्टेंस आप देख रहे हो। अब सपोर्ट की बात करें तो 1 और 2 बार ये अपने सपोर्ट को टच भी कर चुका है। और बोलिंजर बैंड की बात करते हैं दोस्तों, तो बोलिंजर बैंड को अगर आप देखोगे तो आज का शेयर यानी लास्ट क्लोजिंग जो है वो मिडिल बैंड से ऊपर है और बुलिश है। मिडिल बैंड से ऊपर है, बुलिश है। 3 दिन पहले इसने अपना अपर बैंड के साथ में जो है वो अपना रेसिस्टेंस भी ब्रेक करने की कोशिश की है यहाँ पे, और 2 दिन नीचे आकर के वापस एक बुलिश कैंडल लगी हुई है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कल और एक बुलिश या 2 दिन की तक बुलिश कैंडल लग सकती है। और ये शेयर अगर एक बार अपने रेसिस्टेंस के ऊपर निकलकर स्टेबल हो जाता है तो ये हमें अच्छा रिटर्न यानी लगभग मेरे ओपिनियन से 65 to 70 तक का मेरा टारगेट रहेगा, और ये 70 तक होपफुली जाएगा। 70 तक का आपको इसमें जो है 65-70 तक का रेंज देखने को मिल सकता है। उसके बाद में शायद एक करेक्शन देखने को मिले, और फिर वहां तक तो नहीं जाएंगे, बट एक करेक्शन तो मैं कहूंगा एक करेक्शन देखने को मिलेगा, और वो करेक्शन ही हमारा सेलिंग का सिग्नल होगा। ठीक है, 65 to 70 तक का रेंज। अब नीचे आकर के दूसरी तरफ देखते हैं, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, लगभग 41 मिलियन का वॉल्यूम है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। एमएससीडी ने भी ऑलरेडी हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया, एमएससीडी लाइन यहाँ पे टेक ओवर कर चुकी है। ऑसम ऑक्सीलेटर में भी ग्रीन है पूरा, मतलब ये शेयर अभी भी बुलिश है, और बुलिश कैंडल वाले शेयर में बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। प्राइस की तरफ आरएसआई प्राइस इंडिकेटर पे अगर आप देखोगे तो प्राइस में करेक्शन दिखाई दिया था, 65 के बाद प्राइस जो है वो 57 हो गई, 56 हो गई थी, और लास्ट डे वापस से 57 हो गई है। तो कहीं ना कहीं छोटा सा प्राइस में भी करेक्शन दिखाई दे रहा है, प्राइस भी स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है।
अब आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि जैसे कल मार्केट खुलेगा आपको शेयर का मूवमेंट देखना है 1-1.5 घंटे तक का। और जब भी अगर ये शेयर अपना अपर बैंड क्रॉस कर लेता है, अपना जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है 58 का, वो अगर क्रॉस कर लेता है और वहां पे मेंटेन हो जाता है, तो यहाँ पे आपको बाय करना है लगभग 10 to 15 पॉइंट्स के लिए, यानी 60 तक के लेकर 65-70 तक का रेंज रहेगा, वहां के लिए आपको इसको बाय करना है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये सब टूल्स है इस तरह से। ये चार्ट अगर चाहिए तो मैं इसका स्नैपशॉट आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप वहां से इसको प्रॉपरली स्टडी कर लेना, आप प्रॉपरली अपने हिसाब से स्टडी कर लेना, आप जो टूल यूज करते हो उस हिसाब से। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर पूछ लेना, मैं इसमें जरूर कल के लिए बाइंग सोच रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कल जैसे ही ये शेयर खुलेगा इसका मूवमेंट देखेंगे, इसका ट्रेंड देखेंगे, अगर ये हमारे हिसाब से अगर ऊपर जा रहा है तो हम बिल्कुल इसमें खरीदारी करेंगे। मैं सोच रहा हूँ 100 से लेके 200 से 200-250 तक की क्वांटिटी में एक इसमें इन्वेस्ट करने की बात सोच रहा हूँ, पर डिपेंड करता है कल ये कैसे खुलेगा उसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फेडरल बैंक के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियोस हम लोग और बनाएं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही जल्द मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।